founder of an NGO, Alokik Foundation, 9 years and continuing her venture of Gurjari Crafts, a profitable business in fashion industry. By her hard work here, she has seen and reached a lot of foreign countries. Meet a single proud parent, passionate businesswoman, achiever of various government awards, Miss Renu Arora. Hi guys, welcome back to my channel. I am Renu Arora, founder of Gurjari Craft and Alokik Foundation. आज मैं आपके साथ अपनी 2014 की रशिया की जर्नी शेयर करने वाली हूँ। जैसा कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था, 2014 में मैं दोबारा वापस रशिया मॉस्को गई। बहुत खूबसूरत कंट्री है। मैंने ऐसी खूबसूरत कंट्री नहीं देखी और मैं पूरा अभी भी एक्सप्लोर नहीं कर पाई हूँ वहां पे, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम वहां गुंडाराज माफिया। आप 6 बजे के बाद होटल से नहीं निकल सकते हैं एंड कोई गारंटी भी नहीं है कि आप होटल में भी सेफ हैं। ये मैंने इतनी सारी कंट्रीज में घूमने के बाद सिर्फ एक यही कंट्री देखी जहां ये प्रॉब्लम है। यू आर नॉट सेफ इन द होटल। ये कोई आपको रिटर्न में नहीं दे रहा कि आप सेफ हो। वो खुद भी वहां टेंशन में बैठे होते हैं। हम गए हैं, 4 दिन रहे हैं, लेकिन आप अकेले, एक तो आप अकेले नहीं निकल सकते, 6 बजे के बाद नहीं निकल सकते, ग्रुप में होना चाहिए। इतनी सारी कंडीशंस के बाद आप क्या ही घूमोगे, डर बन जाता है आपके दिमाग में। सो 2014 में जब मैं गई तो मेरे साथ भी वही प्रॉब्लम हुई जो मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि कैसे एयरपोर्ट पर ही हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। सो इस बार मैं भी फंस गई। मेरे साथ एक आसाम की लेडी थी, वो भी फंस गई, और इंडिया के आई थिंक 3-4 लोग एक ही कंपनी के वो पार्टनर्स थे, वो भी फंस गए। वो लोग लेदर का सारा स्टॉक लेकर गए हुए थे और उन्होंने इतना सारा स्टॉक यहाँ से भेजा भी हुआ था, तो वो भी फंस गए। ऐसा नहीं है कि इंडियन गवर्नमेंट ने या मिनिस्ट्री या एम्बेसी ने हमारे लिए एफर्ट्स नहीं डाले हो। मैं इनमें कोई कमी, कोई दोष नहीं दे रही हूँ, क्योंकि उन्होंने बड़े एफर्ट्स किए थे, लेकिन वो किसी की नहीं सुनते हैं। रशिया एक ऐसी कंट्री है, जब अपने पर आती है वो किसी की नहीं सुनती, और वो हर बार हर साल ये प्रॉब्लम इंडियंस को देते हैं। शायद और कंट्रीज वालों को भी देते होंगे, मुझे नहीं पता। फिलहाल मुझे इंडिया का पता है, मैं गई थी। सो दोनों बार, 2012 एंड 2014 दोनों में ये सेम प्रॉब्लम देखी गई, मैंने फेस किया। सुबह 9 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक उन्होंने हमें नहीं छोड़ा। उन्होंने इतना पैसा उन लोगों से मांगा, वो जो लेदर के जो प्रोडक्ट लेके गए थे, कि उनको लगा कि ऐसे टाइम में इनको इतना पैसा देने की बजाय हम इंडिया से ही एक आदमी बुला लेते हैं जो उनके पास सब कुछ होने के बाद छोटी सी एक उनकी कमी रह गई थी, जिसकी वजह से उन्होंने उनको रोका हुआ था। वो था कि उनके पास जो स्लिप उन्होंने लिया हुआ था हाथ में, वो स्लिप उनका स्टॉक के साथ आना चाहिए था, और जो स्टॉक के साथ स्लिप लग गई थी वो इनके हाथ में होनी चाहिए थी। आई थिंक ये इग्नोरेबल था, ये कर सकते थे वो इग्नोर, क्योंकि स्लिप तो था ना उनके पास, पर उन्होंने नहीं सुनी। और इन लोगों ने एक इंडिया से नेक्स्ट डे आदमी बुलाया, जो नेक्स्ट डे दोपहर के 2 बजे पहुंचा। एम्बेसी आते आते 4 बज गए और उनका पूरा दिन खराब हो गया। उनको स्टॉक नहीं दिया गया, तो उनका फर्स्ट डे एग्जीबिशन का था, वो तो खराब हो गया। हमारे को, दोनों लेडीज को, उन्होंने 2 करेंसी का पैसा मांगा। और जैसा कि मैंने हमेशा हर कंट्री में एक चीज तो देखी है कि जब इंडियंस इकट्ठे जाते हैं एयरपोर्ट पे, हम लोग सब अलग अलग होते हैं, अलग अलग कंपनी से होते हैं। जब हम एयरपोर्ट पे मिल जाते हैं तो हम चकर सब बातें कर रहे होते हैं, सब टाइम पास कर रहे होते हैं। लेकिन जब एयरपोर्ट से उस कंट्री में लैंड कर जाते हैं और इमिग्रेशन क्रॉस कर रहे होते हैं, और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो कोई भी इंडियन डेलीगेशन के लोग आपस में लोगों के लिए खड़े नहीं होते हैं। वहां क्या होता है रशिया में या और कंट्रीज में, मैंने तो फिलहाल अभी रशिया में ही ये सब फेस किया है, कि जब वो पैसा मांगते हैं तो वो ये जो अलग अलग कंपनीज के ओनर्स होते हैं, चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो, चाहे 2 पार्टनर्स हो, या सिंगल होते हैं, वो फटाफट पैसा देने की करते हैं। जो डिमांड करते हैं, जो जैसा कहते हैं वो करने की कोशिश करते, निकलने की कोशिश करते हैं। अगर हम सब लोग पूल कर लेते तो शायद किसी को भी पैसा नहीं देना पड़ता, क्योंकि जब सब पूल कर लेते हैं, धरना, जो हमारे इंडिया में एक बड़ी कॉमन बात है, हर जगह धरना देके बैठ जाते हैं, लेकिन ऐसी जगह जहां उनको देना चाहिए वहां वो कुछ नहीं करते। तो मैं तो वहां अटक गई थी कि मैं दोनों करेंसीज नहीं दूंगी, या ये करेंसी ले लो या वो करेंसी ले लो। क्यों दूं भाई, मेरी मेहनत का पैसा है, मैं क्यों दूं?
लकीली ये मेरी एग्जीबिशन गवर्नमेंट के थ्रू थी, 4 दिन की थी, तो मुझे इतनी टेंशन नहीं थी क्योंकि मैं पिछली बार तो कर ही चुकी थी। तो मैंने कहा ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मेरा सामान रख लेंगे, रख लो भाई, मैं घूम घाम के चली जाऊंगी। तो मैंने दोनों करेंसीज देने के लिए मना कर दिया। तो मुझे देखा देखी वो आसाम वाली लेडी को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हो गया कि अगर ये नहीं दे रही तो मैं भी नहीं दूंगी। तो हमें दोनों को भी रोका गया उनके साथ। तो शाम के 7 बजे हमें कहा गया कि स्टॉक लेकर के ऊपर स्टोर में रखने जाते हैं। तो मैंने कहा चलो, चल रहे हैं हम आपके साथ। तो ऊपर जाने के बाद, क्योंकि उन जो लेदर का सामान लेकर गए हुए थे उनका एक्चुअल उनको सामान डिटेन करना था, हमारे को उनको रोकना नहीं था। ये तो मैं लड़ाई लड़ रही थी अंदर ही अंदर। तो मैंने कहा देखते हैं कब तक क्या करते हैं, रख ही लेंगे सामान, लेकिन उनको हमारा नहीं रखना था। और उन्होंने क्या किया, हमें एंड तक डराते रहे। और जब ऊपर सामान चला गया तो बोले लेट्स गो डाउन स्टेयर्स। ऐसा चलो, हम आ रहे थे तो इन्होंने लिफ्ट में हमसे कहा अच्छा ठीक है दे दो एक करेंसी जो तुम मत दे रहे हो। तो हमने एक कंट्री की करेंसी मैंने उनको दे दी, बहुत ज्यादा नहीं थी लेकिन ज्यादा ही थी, नाजायज थी वो, सो दे दी और हम निकल आए। अब ये प्रॉब्लम हर एक के साथ रशिया में आती है। रशिया इज नॉट अ सेफ कंट्री, वहां आप सेफ नहीं है, कोई भी आपको नहीं बताता है। और जो लोग बिजनेस कर रहे हैं ऑलरेडी वहां हैं, मैंने जिन लोगों को देखा है जिनके बारे में, क्योंकि हम जब एग्जीबिशन करते हैं तो सारे इंडियंस जरूर आते हैं हमको मिलने, नए लोगों से मिलने के लिए। तो वो अपनी अपनी प्रॉब्लम वहां पर हम लोगों से शेयर जरूर कर लेते हैं। और मैंने देखा बहुत सारे लोग वहां ऐसे फंसे हुए क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो ऑलरेडी हो ही चुकी होती है। जो लोग, जैसे मैं गई एग्जीबिशन के लिए तो हमारा खेल सिर्फ 4 दिन का था, 5 दिन का था, 6 दिन का था, इससे ज्यादा हमारा खेल नहीं होता, हमको तो वापस आ जाना होता है। लेकिन जिन लोगों ने वहां इन्वेस्टमेंट करके बिजनेस प्लान किया होता है और वो लगा चुके होते हैं, उनका निकलना बहुत मुश्किल होता है वहां से। इतनी इन्वेस्टमेंट्स बाहर कैसे निकालेंगे, क्योंकि वहां माफिया राज है। आप जाते अपनी मर्जी से हो, आते हो उनकी मर्जी से हो, फंस जाते हो आप वहां। बहुत प्रॉब्लम्स है, क्योंकि जब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया ना कि मुझे भी कहा गया था कि आप अपनी स्टॉल पे खड़े होकर अपनी कंपनी के बॉस मत शो करना अपने आप को। दिस वॉज द रीजन जो मुझे वहां सेकेंड टाइम जाके पता चला, और फर्स्ट टाइम भी पता लगा था कि वी आर नॉट सेफ, हमें 6 बजे के बाद बाहर निकलना ही नहीं है। जबकि हम यूरोप जैसी कंट्री में रात के 2-2 बजे तक घूम रहे होते हैं, बाहर बैठे होते हैं, रेस्टोरेंट के में, होटल के बाहर बैठे होते हैं, हवा खा रहे होते हैं। यहाँ हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते थे। आप कैद हो वहां पर, और कैद में भी आपको डर है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। आपके रूम में आकर के आपको, आपके साथ लूटिंग कर सकते हैं, आपके रूम में आकर के आपको गन पॉइंट पे आपका सारे करेंसी, आपका पासपोर्ट सब छीन लिया जाता है, जो कि वहाँ हुआ था। लकीली हमारे साथ नहीं हुआ था क्योंकि हम लोग होटल में नहीं थे। हम लोग, मैं ज्यादातर हम लोग कूल करते हैं कि हम लोग किसी भी एमसीसी हॉस्टल में रहें। तो हॉस्टल में क्या होता है, ज्यादातर स्टूडेंट्स होते हैं, हर कंट्रीज के स्टूडेंट्स होते हैं, तो स्टूडेंट्स को वो तंग नहीं करते। और इस वजह से शायद हम दोनों टाइम बच गए, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन जो लोग होटल्स में रहते हैं उनको बहुत प्रॉब्लम आती है। जब मैंने प्लान किया था तब मुझे इंडिया में ही पता चल गया था, इवन इटसेल्फ द्वारका में ही मुझे किसी ने बताया था कि उनका रियल भांजा रशिया से 15 दिन पहले ही आया है वापस, और उसके साथ रूम में जाकर के गन पॉइंट पे उसका पासपोर्ट, उसके डॉलर्स, उसकी करेंसी सारी छीन ली गई। होटल वालों ने कुछ नहीं किया, पुलिस ने कुछ नहीं किया, उनको कोई सपोर्ट नहीं मिला। सो ये एक रशिया जैसी कंट्री में मुझे देखने को मिला। मन बहुत है दोबारा उस खूबसूरत कंट्री में जाने का, लेकिन उतना ही डर भी है कि जाऊं या ना जाऊं। अकेले तो खैर मैं नहीं जा सकती, कभी भी जाऊंगी तो वापस यही किसी एग्जीबिशन के थ्रू प्लान करूंगी कि ताकि एक बार जाके घूम तो लूं भाई मैं। ये मेरी जर्नी थी रशिया की। अगर आपको लगता है कि मेरी ये जो शेयर कर रही हूँ वीडियोस आपके किसी काम आने वाली है, या आपके आसपास कोई बिजनेस कर रहा है या प्लान कर रहा है, आप उन्हें सजेस्ट कर सकते हैं। इवन आप कभी रशिया घूमने का भी प्लान करें तो ये सब माइंड में रख के चलना, क्योंकि कोई शेयर नहीं करता, या जैसे कोई पब्लिकली ये न्यूज में नहीं आता कि रशिया में ऐसा ऐसा होता है, लेकिन ये सच में होता है। ये मैं 2 बार तो हमने ही देख लिया, और बहुत सारे मेरे जानकार भी जो जब मैंने आने के बाद लोगों से शेयर किया तो उन्होंने भी शेयर किया कि हमारा वो गया था तो उसके साथ ये हुआ, हमारा ये गया तो ये हुआ, हम गए तो ये हुआ। ये सब हमने डिस्कस किया था, तो पता चला कि सच में रशिया में बहुत प्रॉब्लम है, आप सेफ नहीं है। अगर आपको लगता है कि मेरे चैनल में आपके काम आ रहे हैं वीडियोस जो मैं डाल रही हूँ,
तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें। इतनी मेहनत के बाद अगर मेरे जरिए आपको कोई नई इन्फॉर्मेशन मिल रही है, न्यू इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है, तो आपका लाइक करना और कमेंट करना जरूर बनता है। आप वीडियोस देखते हैं और बस आगे चल देते हैं, यार हम लोगों ने इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं जो न्यूज़ में कभी नहीं आपने सुनी है कि रशिया में इतनी प्रॉब्लम आती है। तो एक लाइक और एक कमेंट जरूर बनता है। सो व्यस्त रहें, मस्त रहें, मेरे साथ बने रहें। जय हिंद, जय भारत।